हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 7.4 के बारे में। तो 7.4 से पहले मैंने आप लोगों को कुछ स्पेशल फंक्शन के इंटीग्रेशंस के बारे में बताया था। वो इंटीग्रेशन का वीडियो आप लोग कॉन्सेप्चुअल होगा, इससे पहले पार्ट 4 करके होगा, तो उसको आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ये यहाँ पे जो क्वेश्चन बताया जाएंगे और उसके सॉल्यूशन, वो सारी बातें समझ में आए। क्योंकि हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे भी बातें करेंगे, प्रैक्टिकली बात करें तो डायरेक्ट बात करेंगे कि हाँ इसका फार्मूला ये होता है। बट कॉन्सेप्चुअल वो वीडियो था तो उसमें बताया था मैंने ये कैसे वो फार्मूला डिराइव हुआ, कैसे वो बना, इसके बारे में मैंने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया था। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है इंटीग्रेशन 3x² अपॉन x पावर 6 + 1 × dx। तो ये जो स्पेशल फंक्शन का इंटीग्रेशन है, इसमें भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करेंगे, उसी को यूज़ करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा इस फंक्शन को मैं कुछ इस तरह से राइट कर दे रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन है 3x² अपॉन x पावर 6 को x³ का होल स्क्वायर प्लस 1 × dx राइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद लेट करेंगे, लेट करेंगे x³ इक्वल t, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा x³ का 3x² इंटू dx इक्वल dt। करेक्ट है। तो इसके प्लेस पर dt हम पुट कर सकते हैं। तो ये भी पुट करना है, ये भी पुट करना है, दोनों। तो पुट करने के बाद कुछ ये कंडीशन इस तरह से हो जाएगी, dt अपॉन x की जगह पे t रखना है तो t² + 1। ठीक है। तो ये कंडीशन कुछ इस तरह से आती है 1/t² + 1 इंटू dt। तो x² + a² नीचे अगर रहता है डिनोमिनेटर में और 1 अपॉन करके, तो ये फार्मूला आता है tan इनवर्स x/a का। ठीक है, tan इनवर्स x/a प्लस c। तो फिलहाल x की जगह पे यहाँ है t, क्या है t, तो हम रखेंगे यहाँ पर t, और a के प्लेस पर है 1, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही मिलता है। तो t/1, तो 1/1 को नहीं राइट करेंगे। तो ये हो गया tan इनवर्स t प्लस c। तो tan इनवर्स t के प्लेस पर क्या लिख किया था हमने, x³, तो x³ प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन के बाद का रिजल्ट है। 3x² अपॉन x पावर 6 + 1 × dx का इंटीग्रेशन किया गया, तो tan इनवर्स x³ प्लस c मिला हमें। तो अब जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ है, इसकी वैल्यू आ गई है tan इनवर्स x³ प्लस c। तो बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक सभी के सभी सॉल्यूशन इसी तरह से होने हैं, सेम इसी पैटर्न पर। जितने भी मैंने आपको स्पेशल फंक्शन बताए थे और उसके इंटीग्रेशंस की वैल्यू बताई थी, जो फार्मूला डिराइव किया था, तो उन्हीं फार्मूलों के बेसिस पे आपको एक इन तरह के क्वेश्चन जो है सॉल्व होने। बस करना क्या है कि आपको उस तरह के फार्मूले की तरफ बनाना है, कन्वर्ट कर देना, ताकि आप उस तरह से राइट कर सकें। जैसे मैंने इसको बनाया x³ लेट करके, फिर ये t² + 1 की तरह बन गया। तो ये x² + a², ये जो आपका फार्मूला है इस तरह से 1/x² + a² × dx इस तरह से बन गया। अब जब इस तरह से बन गया तो उसकी वैल्यू आ गई tan इनवर्स t। ठीक है, क्योंकि x के प्लेस पर t ही था, तो tan इनवर्स t आ गई। a की वैल्यू 1 थी, तो /1 करेंगे तो कोई बात ही नहीं, वो तो उतना ही होना है, /1 हटा भी सकते हैं, हट गया। तो उस तरह से ही क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 5 तक डन होना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल इस तरह से ही है, लेकिन थोड़ा सा फार्मूला ये अलग जाएगा, तो इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देना। तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से x² अपॉन 1 - x³ का स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो यहाँ भी लेट करेंगे, लेट भी x³ इक्वल t, तो 3x² इंटू dx इक्वल dt, और यहाँ से इतने को छोड़ देंगे तो ये कितना मिलेगा हमें, x² इंटू dx इक्वल dt/3 कितना मिल जाएगा। तो हमें ये पुट करना है और ये पुट करना है। तो ये हो गया आपका कुछ इस तरह से, x² इंटू dx के प्लेस पर dt/3 रखेंगे, तो dt रखते हैं, और अपॉन जो 3 इसका है वो बाहर चला जाएगा, तो हो जाएगा 1/3। कितना हो जाएगा, 1/3 अपॉन नीचे आपका हो गया 1 - t², कितना हो गया, 1 - t²। तो ये हो गया आपका a² - x² की तरह। ठीक है, a² - x² की तरह ये हो गया। तो इसका फार्मूला कुछ इस तरह से होता है 1/2 log, और मॉड में 1 + t/1 - t होगा प्लस c। ध्यान दीजिएगा, t जो यहाँ पे है, ठीक है, x² के प्लेस पर, ये a² - x²। ये फार्मूला कुछ इस तरह से होता है आपका इंटीग्रेशन में 1/a² - x² इंटू dx। तो उसके अकॉर्डिंग 1/2 log
ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स मॉड में और प्लस सी। तो उसी तरह से ए के प्लेस पर 1 है तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और एक्स के प्लेस पर टी है तो टी हम पुट कर देंगे। तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी 1/3 और ब्रैकेट में 1/2 लॉग और मॉड में 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी मॉड में और प्लस सी। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1/6 लॉग और मॉड में 1 प्लस टी के प्लेस पर क्या लेट किया था हमने एक्स क्यू, तो 1 प्लस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस एक्स क्यू मॉड में और प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सब चीज़ें तो मैंने फॉर्मूला राइट किया था। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही, तो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है इसके बेसिस पर आप 7 से लेकर के 10 तक के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सेम इसी पैटर्न्स पे। 7 से 10 नहीं 9 तक के सभी क्वेश्चन आप इसी पैटर्न पर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्पेशल फंक्शंस का यूज़ किया है, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया है, बिल्कुल इसी फॉर्म में इसी पैटर्न पे आपको सॉल्व करना होगा। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। या 1/√में x² + 2x + 2 इंटू dx। तो मैंने आपको बताया था कि जब इस स्क्वायर रूट में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दें और वो भी डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर में ही कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाए तो पहले तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसको परफेक्ट स्क्वायर की तरह बनाएंगे। तो यानी कि हम इसको कुछ इस तरह से राइट कर सकते हैं, ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन में 1/√में x² + 2x + 1 + 1 इंटू dx। तो यहाँ से अगर इतना हम कवर अप करें तो ये आपका बन जाएगा x² + 2 × 1 × x + 1 का स्क्वायर। तो x + 1 का क्या बन जाएगा ये होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab इस तरह से बन गया ना। तो x + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अब इसको राइट करेंगे कुछ इस तरह से 1/√में x + 1 का होल स्क्वायर + 1 का स्क्वायर इंटू dx, राइट है। और फिर यहाँ पर लेट करेंगे कि लेट बी x + 1 = t, तो dx = dt, dx = क्या हो जाएगा dt, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो एक बार इसे पुट करेंगे और फिर इसको पुट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंडीशन कुछ ये बन जानी है, ध्यान दीजिएगा 1/√में t² + 1 का स्क्वायर इंटू dt, dx के प्लेस पर dt पुट कर देंगे। तो आपका फार्मूला आता है कुछ इस तरह से 1/√में x² + a² इंटू dx, राइट है। ये फार्मूला इसी तरह से आपको दिख भी रहा है, ये x के प्लेस पर t है और e के प्लेस पर 1 है, राइट। तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाती है लॉग में करके मॉड x + √x² + a² मॉड प्लस c। ये आपका फार्मूला बनता है लॉग मॉड में x + √x² + a²। तो अब उसी तरह से x के प्लेस पर यहाँ पे t है और a के प्लेस पर 1 है, तो आपको पुट कर देना है यहाँ पे। आइए पुट करते हैं, तो इन्हें भी साइड में कर देते हैं, ये साइड में हो गया, ये यहाँ से ऐसे। तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी लॉग मॉड में x के प्लेस पर क्या है t है, तो t + √t² + a² के प्लेस पर 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर मॉड प्लस c। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी लॉग मॉड में t के प्लेस पर कितना था x + 1 + √में x + 1 का होल स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 1 मिला मॉड प्लस c, करेक्ट। तो ये वैल्यू आपको हो जा रही है इस तरह से लॉग मॉड में x + 1 + √ में x + 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो x² + 2x + 1 और ये 1 साथ में है ही मॉड प्लस c, यानी कि लॉग मॉड में x + 1 प्लस √ में x² + 2x + 2 मॉड प्लस c। ये आपकी वैल्यू हो गई जब आपका स्क्वायर रूट में डिनोमिनेटर में x² + 2x + 2 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें उसे परफेक्ट स्क्वायर की तरफ बनाना था। बनाने के बाद फिर उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना था। सॉल्व करने के बाद आपका ये फार्मूला होता है, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। इसे आपको लर्न रखना होगा। तो
पिछले कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस जो हैं उसको आप लोग रिवाइज कर लें, उसको देख लें, ताकि जो फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ वो बातें आपको समझ में आए, कैसे वो डिराइव हुआ था, कैसे वो फार्मूला बना था, वो बातें पूरी तरह से समझ में आए। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन समझ में आ गया है तो क्वेश्चन 11 से लेकर के 15 तक के सभी सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होने हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया है 4x + 1 अपॉन अंडर रूट में 2x² + x - 3 × dx। तो ये पहले तो थिंक करेंगे कि ये कौन से फॉर्म में है, ताकि उस स्पेशल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है डायरेक्ट उस फार्मूले में पुट किया जाए, या उसका जो भी प्रोसीजर होता है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकें। तो ये कुछ इस तरह से है, px + q अपॉन अंडर रूट में ax² + bx + c × dx, इस तरह का है। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि px + q इक्वल हम a d/dx और फिर ये ax² + bx + c + कैपिटल B पुट करते हैं, और फिर इसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन करते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, और यहाँ से हम a और b की वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है। और फिर जो ये इंटीग्रेशन इस तरह से दिया हुआ है 4x + q अपॉन अंडर रूट ax² + bx + c × dx, इसको इस तरह से इंटीग्रेशन किया जाता है a अपॉन अंडर रूट में ax² + bx + c × dx प्लस इंटीग्रेशन में b अपॉन अंडर रूट ax² + bx + c × dx, इस फॉर्म में इसको करते हैं और a और b की वैल्यू को पुट करते हैं। और हालांकि इस फॉर्म में लिखने से पहले हम ये ax² + bx + c = t लेट करते हैं और फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, ताकि ये जो px + q × dx है इसके अकॉर्डिंग हम dt क्या कर सकें, पुट कर सकें, राइट है। ये तीनों प्रोसीजर आप लर्न रखिएगा, ताकि यहाँ से हम a और b की वैल्यू पुट करें, मालूम कर लें, फिर उसके बाद पुट करेंगे और यहाँ से हम टी लेट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे और फिर इस तरह से पार्टिकल वाइज करके फिर सॉल्व करेंगे, राइट है। अब उसके अकॉर्डिंग इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा 4x + 1 इक्वल a d/dx 2x² + x - 3 प्लस कैपिटल B। तो ये आपका हो गया a 2x² तो 2 × 2 = 4x और x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 - 3 ये तो 0 प्लस b, करेक्ट है। और ये आपका 4x + 1, तो ये हो गया 4x + 1 इक्वल 4ax + a + b, इस a का मल्टीप्लाई कर देने पर, ठीक। तो ये एक साथ हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से, तो कंपेरिजन करेंगे तो ये 4a = 4 मिलेगा, ठीक है। तो 4a = 4 यानी a = 1, ठीक है। दूसरी कंडीशन a + b = 1 मिला, ये करेक्ट। तो a की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो 1 + b = 1 यानी b इक्वल कितना मिल गया, 0, ठीक है। तो a और b की वैल्यू तो हमें यहाँ से मिल गई। अब जब a और b की वैल्यू यहाँ से मिल गई है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो इसको मुझे इरेज करना होगा। अब लेट करेंगे, लेट बी 4x + 1 = t, ठीक है। तो 4x + 1 = t नहीं, ये इसके इक्वल रखेंगे 2x² + x - 3 = t और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है, और +1 और × dx, इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। चूँकि इसमें भी dx होगा, इसमें भी dx होगा, तो dx को कॉमन ले लिए और यहाँ dt, तो इतने के प्लेस पर dt पुट करेंगे और इतने के प्लेस पर t पुट करेंगे, करेक्ट। तो पुट करने का तरीका कुछ इस तरह से है, इंटीग्रेशन में 4x + 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 2x² + x - 3 × dx। तो ये ऐसे पुट किया जाता है a अपॉन अंडर रूट में 2x² + x - 3 × dx प्लस इंटीग्रेशन b अपॉन स्क्वायर रूट 2x² + x - 3 × dx, करेक्ट। तो अब स्टोरी समझ लीजिए, जब b की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, 0, तो इसका इंटीग्रेशन हो ही नहीं पाएगा। जब b ही क्या हो गया, 0 हो गया, तो वो होना ही नहीं है, करेक्ट। तो उसको हटा देते हैं और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है आपकी 1, ठीक है। तो 1 है तो यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं और इनके प्लेस पर हमने t लेट कर रखा है, तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में t, ठीक है। और 4x + 1 × dx था, तो इसके जगह पे dt पुट करनी है। यहाँ 1 × 4x + 1 लिखेंगे ना, तो इसके प्लेस पर dt है, तो ये पूरा आपका हो गया 1 × dt, करेक्ट। इतनी बात
कंफर्म हो गई। अब जब इतना कंफर्म, इसी के साथ a लग करके फिर लिखा जाता है और प्लस b करके उस तरह से राइट किया जाता है। तो ये 1/√2 t इंटू डी टी हो गया है, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका इंटीग्रेशन करने के बाद 1/√t का 2√t प्लस c होता है। तो ये हो गया 2 और t के प्लेस पर जो हमने लेट किया था उससे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस c। हालांकि हर बार a की वैल्यू 1 और ये 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल डी टी इतना नहीं आता है, हो सकता है इसके प्लेस पर कुछ और आए तो उसे हमें यहाँ पे पुट करना पड़े, रखना पड़े, ताकि उसके बाद अप्लाई कर सकें कंडीशन को। तो हर बार 1 ही नहीं आएगा। फिलहाल यहाँ 1/√t मिल गया है तो उसकी वैल्यू 2√t हो गई है। तो t के प्लेस पर जो था उसको मैंने यहाँ पर पुट आउट कर दिया। अब 16 की तरह ही 17 से लेकर के 19 तक के सभी क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं, सेम इसी पैटर्न पे क्या होंगे, वो सॉल्व होंगे। तो अगर आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई 16 की, तो आप 17 से 19 तक के सभी क्वेश्चन बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। अब ये जो है, जो भी मैं बता रहा था इसके पिछले वाले क्वेश्चन 16 का, तो उसका फुल प्रोफार्मा अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहाँ तो b की वैल्यू 0 हो जा रही थी तो वो पोर्शन हम हटा ही दे रहे थे। अब यहाँ पे फुल प्रोफार्मा आपको इस 20 नंबर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ x प्लस 2/√में 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, इतना सही है। तो यहाँ पर x प्लस 2 के अकॉर्डिंग जरा कंडीशन बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो x प्लस 2 इक्वल a डी अपॉन डी एक्स 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b, ठीक है। तो ये हो गया आपका x प्लस 2 a, और इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x का 4 मिला और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x प्लस b। तो ये हो गया आपका x प्लस 2 इक्वल 4a माइनस 2ax प्लस b। तो इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, माइनस 2ax प्लस 4a प्लस b, ये एक साथ। और ये जो है इनके साथ कंपेरिजन करेगा तो माइनस 2a इक्वल 1, तो a इक्वल कितना मिला, -1/2। साथ में यहाँ पे 4a प्लस b इक्वल टू, तो a की वैल्यू यहाँ 4 इंटू -1/2 प्लस b इक्वल टू, तो 2 2 जा 4 -2 कितना मिला, ये हो गया -2। तो b की वैल्यू यहाँ से 4a प्लस b था, तो 2 2 जा 4 -2 प्लस b इक्वल 2। तो यहाँ से -2 जब उधर जाएगा तो b की वैल्यू हो जाएगी 4। तो a की वैल्यू -1/2, b की वैल्यू 4। तो इसे कुछ इस तरह से राइट करेंगे, x प्लस 2 इक्वल, ध्यान दीजिएगा, x प्लस 2 इक्वल यहाँ इस कंडीशन में, इसमें a और b की वैल्यू को पुट करते हैं। तो a इक्वल हो जाएगा -1/2 4 माइनस 2x और b की वैल्यू +4। ये हम पुट करने वाले हैं x प्लस 2 के प्लेस पर। तो x प्लस 2 के प्लेस पर जब पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन में -1/2 4 माइनस 2x प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं अलग अलग। तो जब अलग अलग करेंगे तो यह आपका कुछ इस तरह से मिलेगा, -1/2 तो एक साथ आ जाएगा ना, तो ये आपका -1/2 4 माइनस 2x अपॉन इंटीग्रेशन में स्क्वायर रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस ये a वाला पार्ट, ठीक है, समझ लीजिए कि a का, और फिर b का 4 अपॉन स्क्वायर रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये 4 आगे आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ मिलेगा हमको 1, ठीक है, और इसका -1/2 आगे आ जाएगा, तो ये -1/2 यहाँ पे। अब ये एक पार्ट हो गया, इसका इंटीग्रेशन अलग करना पड़ेगा और इसका इंटीग्रेशन अलग करना पड़ेगा। तो अगर हम इसके लिए बात करें तो ये हो गया -1/2 I1, ठीक है, प्लस 4I2। तो I1 का अलग और I2 का अलग, ये पूरा इतना प्रोसेस I1 है, ये पूरा इतना प्रोसेस I2 है। तो I1 का अलग इंटीग्रेशन, I2 का अलग इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा। तो I1 के लिए अगर हम बात करें तो I1 इक्वल है आपका इंटीग्रेशन में 4 माइनस 2x अपॉन स्क्वायर रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, समझते रहिएगा।
तो अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम 4 माइनस 2x इक्वल टी लेट करेंगे, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपको मिलेगा 4 माइनस 2x इक्वल 4 माइनस 2x और साथ में dx इक्वल dt, ठीक है, इंटू dx इक्वल dt। तो ये पूरा पोर्शन तो आपका मिल गया dt, इसके जगह पे t। तो अब आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये दो कंडीशन हमें पुट करनी है। तो ये हो गया आपका dt अपॉन अंडर रूट में t, तो आपको मिलेगा 2 अंडर रूट टी प्लस c। तो ये हो गया 2 और अंडर रूट टी के प्लेस पर क्या था 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये मिल गया I1 की जगह पे, ठीक है। अब I2 को जो है I2 को भी सॉल्व करना होगा। तो I2 को हम यहाँ 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर की तरह बना करके और फिर स्पेशल फंक्शन का इंटीग्रेशन जैसे होता है उस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी फ़िलहाल इतना आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद इसके आगे का प्रोसीजर मैं सॉल्व करता हूँ, इसे मुझे इरेज करना होगा। अब ये जो I2 वाला प्रोसीजर है इसको सॉल्व करते हैं। तो I2 इक्वल 1 अपॉन 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की तरफ जब चलेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस बाहर निकल गया तो ये प्लस और ये माइनस, करेक्ट, क्योंकि जो पॉजिटिव होता है वो निगेटिव, निगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं, यहाँ माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 4 ऐड करते हैं माइनस 4 भी, ताकि 4 और 4 कैंसिल हो जाए तो बच जाए आपका यही। अब जरा इतने को एक साथ आप लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका 2 का स्क्वायर बन जाएगा, बनेगा ना 2 का स्क्वायर, और ये -4 ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4x, तो ये आपका बन जाएगा माइनस, और ये कुछ इस तरह से x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बनेगा, करेक्ट। तो माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसी को आपको पुट करना है इसके प्लेस पर। ये फिलहाल कैसे है, स्क्वायर रूट में है। तो ये हो गया आपका I2 इक्वल 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। ये आपका a है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह पे x माइनस 2 है, तो इसकी वैल्यू आती है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। फिलहाल x की जगह पे x माइनस 2 है, कितना है x माइनस 2, ठीक है, और a के प्लेस पर है आपका 2, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे 2, a के प्लेस पर क्या है 2। तो ये पूरा आपका हो गया साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस c, करेक्ट। तो I2 की वैल्यू आपको यहाँ से इतनी मिल गई, I1 की वैल्यू आपको ये मिली है इतना, ठीक है, I1 की वैल्यू, राइट। अब I1 और I2 की वैल्यू को आपको पुट करना होगा यहाँ पर, ये जो आपका आया था इंटीग्रेशन -1 अपॉन 2 I1 प्लस 4 I2, करेक्ट है। तो जब यहाँ पर आप पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, I1 और I2 की वैल्यू यहाँ से ये पॉइंट नोटिफाइड कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 2 इंटू 2 और अंडर रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 4I2। तो 4 और I2 की वैल्यू साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 2, x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस c, ठीक है। ये बात यहाँ से इतना काउंट कर देते हैं। तो -1 अपॉन 2 से ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ सिर्फ आपको माइनस मिलेगा, क्या मिलेगा माइनस। तो ये पूरा आपका आंसर है, ये पूरा क्या हो गया आपका आंसर, क्योंकि -1 अपॉन 2 I1 के साथ ही था, I2 के साथ 4 था, तो वो यहाँ पे क्लिक हो गया। तो अभी यहाँ पे आपने इसको पूरा A और B के फॉर्म में जैसा से अलग अलग स्प्लिट कर रहे थे और I1 और I2 आ रहा था, तो इसके बेसिस पे मैंने कॉन्सेप्ट में एक एग्जांपल भी आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया था। तो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने आ गया और इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से सॉल्व कर दिया। तो जो भी प्रोसीजर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, इसी तरह से आप इसके बाद के जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी कि 21 से लेकर के 24 तक के सभी सॉल्यूशन सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होने हैं। या कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे होंगे जो पिछले मैंने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन एक्सप्लेन किए उस तरह से भी हो सकते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो उस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।